अगर कोई तुम्हारे कनपट्टी पे बंदूक रख के भी पूछे ना, तो भी ये 5 बातें भूल कर भी किसी को मत बताना। कभी कभी हम भोलेपन में आकर उन बातों को कम अहमियत देते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, वो राज की बात होती हैं, वो सिर्फ हम तक सीमित होना चाहिए। इसके बावजूद हम उन बातों को लोगों को आसानी से बता देते हैं, कहते हैं ना आसानी से रिवील कर देते हैं, जो हमें तो लगता है कि क्या हो गया, हमने अगले को कोई बात बता दी, इसका क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है, हमारे आने वाले फ्यूचर पे पड़ता है। 5 बातें जो राज की होती हैं, अपने सगे संबंधियों को भी बताने से बचें। सबसे पहले नंबर पे आपकी और आपके परिवार की इनकम। कई बार लोग ये बात जानने को उत्सुक रहते हैं कि आखिर हमारे घर में कितना पैसा आ रहा है, हमारी कितनी इनकम है, हमें किस काम से कितना पैसा मिल रहा है, फाइनेंशियली कितने ज़्यादा मजबूत या कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति का हमारे जीवन पे क्या असर पड़ रहा है, बल्कि उन्हें ये जानना होता है कि हम उनसे कितना ज़्यादा अधिक और कितना ज़्यादा कम हैं। लोग मासूमियत में आकर ये बातें बहुत ही आसानी से हल्के तौर पे बता देते हैं। कोई पूछता है तो भी बता देते हैं, कई बार बिना पूछे भी भोलेपन में बता देते हैं। ये गलती भूल कर भी ना करें। हमारे घर में हमारे अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, ये बात किसी भी बाहर वाले को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन यार देखो, अगर किसी ने सरसों बो ही दिया है आपकी जिंदगी में, पूछ कर जानना चाह रहा है, बहुत उत्सुक है कि आखिर तुम्हारे पास कितना पैसा आ रहा है, तो उसको कभी अपना सही इनकम ना बताएं। अगर आपके पास 2 लाख रुपए आ रहे हो तो आप अगले को सिर्फ 1 लाख ही बताएं। जितना भी पैसा आपके घर में आ रहा है आप कम ही बताएं। ज्यादा बताने पर लोग जलन करते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ थ्रो करते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। तो भोलेपन में आकर ये गलती बिल्कुल ना करें। दूसरे नंबर पर, कभी भी जीवन में हर इंसान के कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, कुछ ना कुछ पास्ट होता है। कुछ सालों पहले या कुछ दिनों पहले पास्ट में हमने कुछ ना कुछ गलतियां की होती हैं, जिसका हमें अफसोस होता है, जिसके लिए हम ग्लानि से भरे होते हैं, और हमें कई बार मन ही मन पछतावा होता है कि हमने ये गलतियां क्यों कर दी। उस गलती को हम अपने तक ही यूजुअली सीमित रखते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग हमसे इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे हमारा मेल जोल बढ़ जाता है, हमारा माइंडसेट मिलने लगता है और हम उन्हें अपना बिल्कुल सगा समझने लगते हैं, और वहीं पर वो एक गलती जो कि हमारा भारी नुकसान कर सकती है हम कर देते हैं। अपनी वीकनेस अगले के सामने रिवील कर देते हैं। दोस्तों, भूल कर भी नेवर रिवील योर वीकनेस टू एनीवन। कोई भी आपका सगा नहीं है। आपकी कमजोरियों को जानने का हक किसी को भी नहीं है। आपकी कमजोरियां आपकी अपनी हैं, आपके पछतावा आपका अपना है। आप उससे खुद सीखो, जो आपको लेसन लेना है वो आप लीजिए। दूसरों को बता के आपको तो ऐसा लगेगा कि आपने अपना दिल हल्का कर लिया, लेकिन आपने अपना लूप होल अगले के हाथ में दे दिया है। अब वो उस बात का किस तरह से नेगेटिव मतलब निकालता है या किस तरह से दूसरों को पहुंचाता है, दूसरों को इस बारे में बता देता है, ये आप नहीं जानते। अभी तो वो आपसे बहुत क्लोज है, बट मेरे दोस्त याद रखिएगा कि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्पररी। हो सकता है कि हमारी बताई हुई बातों को वो दूसरे तरह से तोड़ मरोड़ के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करे। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं, दिल के अंदर दफन कर दें। अब करते हैं तीसरी उस बात के बारे में जो राज होती है, हमें किसी को भी भूल के भी नहीं बताना होता है, और वो है हमारा फ्यूचर प्लान्स। हम जिंदगी में आगे और क्या करने वाले हैं, ये बात हमारे अलावा किसी के जानने लायक नहीं होती है। लोग नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं, लोग हमारे बारे में कयास लगाने लगते हैं, लोग हमारा पहले से ही ऑरा खराब करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, दुनिया में हर तीसरा व्यक्ति आपका विरोधी है। इसलिए बाहरी दुनिया में शायद ही कोई है वो जो चाहता हो कि हम जिंदगी में बहुत तरक्की करें, हम आगे बढ़ें और हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो। लेकिन ऐसा हो पाए
इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो भी भविष्य के प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, हमसे रिलेटेड, हमारे घर से रिलेटेड, हमारे फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, हमारे पार्टनर, हमारे बच्चों से रिलेटेड, उसको हमेशा अपने तक छुपा कर रखें। ये राज की बात है। हमारे अगले मूव का किसी को भी पता ना लगने पाए, इसका हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ हम एक बात और मेंशन करना चाहते हैं कि अपना फ्यूचर प्लान किसी को ना बताएं। ये बात तो ठीक है, लेकिन किसी और को गलत फ्यूचर प्लान भी बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको नॉर्थ जाना है, आपने अगले को बता दिया हमें साउथ जाना है। कभी भी किसी को भी उल्लू बनाने के लिए अपने बारे में कोई गलत बात ना बोले, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता होता है कि ये बात आप सच में बोल रहे हैं या किसी को घुमाने के लिए बोल रहे हैं। क्या पता वही बातें सच निकल जाएं। इसलिए अपने फ्यूचर प्लान की बात बिल्कुल अपने तक सीमित रखिए। अब करते हैं चौथी बात, जो कि हमें बहुत ही गहरे राज की तरह अपने तक ही, अपने पार्टनर तक ही सीमित रखना चाहिए। किसी के लाख पूछने पर भी उसे नहीं बताना चाहिए। वो है हमारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। हमने कहाँ कितना पैसा सेव किया है, हमने कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये बातें हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी हैं, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। ये बातें किसी और के जानने लायक बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अगर आप ये बात किसी को बता रहे हैं तो उसको मोटे मोटे तौर पर बताएं। एग्जैक्टली सही अमाउंट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन वही बात कि हर कोई आपका सगा नहीं है। वो आपके पैसे को देखकर आंख लगा सकता है, उसके तरफ से आपको नेगेटिव वाइब मिल सकती है, हो सकता है कि उसको जलन भी हो। अगेन किसी को जलाना ही है तो दूसरी बातों से जलाया जाए, अपने पैसों से किसी को जलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इन बातों को सिर्फ अपने तक ही रखें। अब आती है किसी पांचवी और आखिरी बात, जो कि कोई पूछते पूछते हार जाए उसे मत बताइए। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम नापसंद करते हैं। वो हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे दोस्तों में, हमारे फैमिली में भी हो सकते हैं, जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं। उनका नाम सुनते ही ना शरीर में झंझनाहट हो जाती है और गुस्सा आ जाता है। उनके बारे में बिल्कुल नापसंद भी कोई अगर बात कर रहा हो ना तो सुन के गुस्सा आने लगता है। आप कह सकते हैं कि उनको हम बुरी तरह से डिसलाइक करते हैं, हम अपने आँख के सामने देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसे एक दो लोग ना हम सबकी ज़िंदगी में होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते, उनकी बात करना पसंद नहीं करते, बट फिर भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं उनके बारे में ख्याल चलता रहता है। तो क्या होता है कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं तो हम उन्हें बता देते हैं कि हम इस इंसान को पसंद नहीं करते हैं, और यहीं पर हम अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी गलती कर देते हैं जो आगे चलकर बड़ी हो सकती है। किसी को भी ना बताएं कि आप अमुक इंसान को डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। आपको बिल्कुल नहीं पता कि वो उस चीज़ का किस तरह से आगे फ़ायदा उठा सकता है। अगर आप किसी को नापसंद करते भी हों तो ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन में रखिए। क्योंकि क्या पता आज आप उस इंसान को नापसंद कर रहे हो, कल किसी कारणवश वो आपको ठीक लगने लगे। फिर अगर आपने हर जगह ये बात बो दी है कि हम तो इसको नहीं पसंद करते, हम तो इसे नहीं पसंद करते, तो वो बातें अब वापस आप उसको पसंद करेंगे तो वो बातें तो झूठी हो जाएंगी, लोग तो आपकी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए आप किसी को नहीं पसंद करते हैं, ये बस आपको पता चलना चाहिए और दूसरों को इस बात को जानने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये 5 बातें ऐसी मैंने अभी आपको बताएं जो कि भूल कर भी दूसरों को ना बताएं, अपने तक ही रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, ये चेहरा अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी वीडियोज़ हैं आपके काम की हो सकती हैं, देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और काम की बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।